ये है दुनिया का सबसे खतरनाक रस्सी कूदने का खेल। नियम बहुत ही बेरहम। जरा सी गलती होते ही दोनों तरफ खड़े दो विशाल गुड्डे एक मोटे स्टील की रस्सी घुमाने लगते। बीच में बचता है सिर्फ एक पतला सा पुल और दोनों ओर है भयानक गहराई वाली खाई। अगर नीचे गिरे तो इंसान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ही वो गुड्डे बच्चों की कविता गाना शुरू करते हैं, लोहे की मोटी रस्सी धीरे धीरे घूमने लगती है और शुरू होता है मौत का खेल। मंच पर खड़े खिलाड़ी डर से कांपने लगते हैं। समय बीतता जा रहा है लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई जल्दी नहीं कूदता तो सबको एक साथ बाहर कर दिया जाएगा। तभी 125 नंबर का खिलाड़ी मिन्सू एक क्रॉस बाहर निकालता है और उसे 124 नंबर वाले खिलाड़ी को दिखाता है। जब वह खिलाड़ी अपना क्रॉस लेने आगे आता है, मिन्सू तुरंत उसे उस पुल पर फेंक देता है और बोलता है, अगर वो चाहिए तो जाओ, खुद जाकर उठाओ। ये वही क्रॉस था जो 124 नंबर के लिए लकी चार्म था। चाल काम कर गई। वो थोड़ी देर तक झिझकता रहा लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कूद पड़ा। वो एक मेढक की तरह उछलता कूदता पुल पर आगे बढ़ा। भले ही उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी थी लेकिन उसने झुककर अपना संतुलन बना लिया। आखिरकार उसने क्रॉस पकड़ लिया लेकिन उसे खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर कुछ भी नहीं था। वो समझ गया कि मिन्सू ने उसके साथ खेल किया है। उसके जरा सा रुकते ही मौत की रस्सी उसके सिर पर आ चुकी थी और वो सीधा उस खाई में गिर जाता है। ये नजारा देख सब प्लेयर्स डर गए और पीछे बैठे अमीर वीआईपी और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। उनके लिए ये सब बस मनोरंजन था। प्लेयर्स की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अब बारी आई दिग्गज खिलाड़ी संघ गीहुन की। पिछले राउंड में उसकी साथी लड़की ने भी गेम में हिस्सा लिया था और अब तो उसके पास एक बच्चा भी था, लेकिन लड़की का पैर इतना सूज चुका था कि वो कूद ही नहीं सकती थी। इसलिए गीहुन ने उस बच्चे को अपने कपड़ों में कसकर बांध लिया और सीने से चिपका लिया। उसका सोचना था, अगर वो बचा नहीं तो कम से कम ये बच्चा बच जाए। रस्सी को बेरहमी से घूमता देख गीहुन ने मौका देखकर छलांग लगाई। वो पुराने तरीके से उछल कूद करता हुआ धीरे धीरे बीच तक पहुंच गया। लेकिन फ्रंटमैन की चालाकी देखो, बीच में उसने करीब 2 मीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया था। गीहुन उसके किनारे पर रुक गया। पार करना मुश्किल हो रहा था। अगर वो ज्यादा देर रुकता तो थकान उसकी जान ले लेती। आखिरकार किसी तरह गीहुन पार हो गया। उसकी कामयाबी ने बाकी प्लेयर्स में भी हिम्मत भर दी। 2 लोग साथ कूद पड़े, फिर तीसरा, फिर पांचवा और धीरे धीरे पूरा रास्ता प्लेयर्स से भर गया। सबसे पहले पार करने वाला 96 नंबर तो पीछे मुड़कर दूसरों को चीयर भी करने लगा। भाई तू कर सकता है, चलो आ जाओ। पर जैसे ही वो प्लेयर इस पार आता है, 96 नंबर वाला उसे धक्का दे नीचे गिरा देता है। ये देखकर गीहुन हैरान रह गया। वो प्लेयर बोला, तुम समझते क्यों नहीं? इस खेल का असली राज ये है, अगर बाकी सब हार गए तो 400 अरब की इनामी राशि सिर्फ हम दोनों बांटेंगे। अगर सब बच गए तो पैसों का हिस्सा बहुत छोटा हो जाएगा।